नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल E2A यानी इंटरेस्ट टू एकेडमिया में। चूँकि आपको जैसा पता ही होगा कि एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स कराती है, उसके मोस्टली सब्जेक्ट्स के जो 2024 जो एडवर्टाइज़मेंट था उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो रिजल्ट आने के बाद एज़ अ स्टूडेंट या एज़ अ एस्पिरेंट जो सबसे पहली आपकी क्वेरी होती है वो ये होती है कि एग्ज़ाम रिटन रिजल्ट आने के बाद आगे क्या होगा? यहाँ से लेके जो इंटरव्यू तक का प्रोसेस है वो कैसा होता है? उसके फॉर्म्स कैसे भरे जाते हैं? तो इन सब के बारे में बात करने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो बेसिकली मैं जो था मैंने एमपीपीएससी का जो 2022 का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था वो क्रैक किया था और उसका मैंने इंटरव्यू 2024 में दिया था। तो मुझे ये लगा कि बाकी जगह से यूट्यूब चैनल कोचिंग अपने-अपने एक्सपीरियंसेस तो शेयर करते हैं, लेकिन एज़ अ अभ्यर्थी, एज़ अ एस्पिरेंट, एज़ अ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने वाले और इंटरव्यू देने वाले का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, क्या एक्चुअलिटी होती है, क्या रियलिटी होती है, वो बताया जा सके आपको तो वो बेहतर होगा। तो आज हम इस बारे में यही बात करेंगे कि रिटन एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद आपका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एमपीपीएससी का मान लीजिए रिटन का रिजल्ट आ चुका है, मोस्टली लोगों का रिजल्ट आ चुका है, आपने वो पीडीएफ खोल ली होगी। अगर उसमें आपका रोल नंबर है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जब आप वो पीडीएफ खोलेंगे अपने सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो उसके नीचे जाएंगे। तो उसके नीचे जाएंगे तो आपको एक लिखा होगा परिशिष्ट परिपत्र, वो रहता है, वो बेसिकली डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है, आपको उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को बना के एमपीपीएससी को भेजना होता है। तो आप पहले सबसे पहले उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से कागज दिए हुए हैं। जैसे बहुत सारी चीजें दी होती है, जैसे डैफ का फॉर्म होता है, उसमें ये होता है कि आप डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। इस तरीके से करके 5 या 6 फॉर्म जो है वो एमपीपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, हम लोग उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से उस फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कई बार व्यक्तिगत विवरण पत्र जो होता है, ठीक है, यानी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, डीएफ वगैरह होता है, उसको आपको भरना होता है। और दूसरी समस्या आती है, चलिए सर मैंने मान लिया फॉर्म भर लिया, और फॉर्म भरते समय मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि सर डेट क्या लिखना है, एक्चुअल डेट क्या होगा, क्योंकि उसमें पूछ लेता है कि इंटरव्यू की तारीख क्या है, तो लोग कहते हैं उसमें क्या लिखा है। तो जनरली जो आपकी इंटरव्यू की तारीख होती है आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या कुछ भी चीज नहीं समझ में आए तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई फॉर्म है वहां पे वो डिटेल के लिए आप एलिजिबल नहीं है, जैसे पूछा कि मैरिड हैं या गवर्नमेंट जॉब में है, अगर आप नहीं है तो उस पूरे कॉलम को ऐसे आप क्रॉस कर सकते हैं, ताकि इससे वो लग जाए कोई आपकी गलत जानकारी ना भर सके आयोग में। ठीक है, आयोग में या कोई भी, अगर आपको सुरक्षित होना है, सुनिश्चित होना है कि हमारी जानकारी गलत नहीं है, तो सबसे पहले ये करेंगे, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसको एमपीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे फॉर्म को, और ये कोशिश करेंगे कि सही सही साफ साफ अक्षरों में लिखा जाए। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखते हैं तो जनरली आप कैपिटल लेटर में उसको लिखिए। और फॉर्म भरते समय 2-3 चीजों का ध्यान रखिए कि मान लीजिए कई बार ये प्रश्न होता है सर गलत हो गया, मैंने गलत चीजें सेंड कर दी, तो अगर थोड़ा बहुत गलत है, जैसे कि मान लीजिए आपने हॉबीज में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या किसी और चीज में इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, तो आप उसको व्हाइटनर लगा के भी सही कर सकते हैं। और अगर आपको व्हाइटनर लगा के नहीं सही करना है तो आप चाहें तो दूसरा प्रिंट आउट उसको भर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली बहुत बार गलतियां होती है। जैसे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरेंगे तो बहुत छोटी छोटी स्पेस होती है, तो आप उसको गलत कर सकते हैं। मैं मेरा खुद 3-4 बार में मैंने उसे भरा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस हैं, बाकी सारी चीजें हैं, जो एग्जाम के नंबर्स वगैरह हैं, आपका जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है। अगर आप सीजीपीए में है तो आप देख लीजिए आपके इंस्टीट्यूट कैसे उसको मार्क्स में कन्वर्ट करता है। ये सारी चीजें भरने के बाद अब दूसरा आता है कि सर फॉर्म भर लिया, फॉर्म भरने के बाद क्या करना है। तो जैसे मैं फिर आपको बताता हूँ, हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूँ, तो हिस्ट्री की जो फॉर्म एमपीपीएससी ऑफिस में पहुंचने की जो लास्ट डेट है वो है 17 नवंबर, यानी 17 नवंबर तक वो फॉर्म आपके पहुंच जाने चाहिए। फॉर्म कैसे जाते हैं, तो क्या सर मेल से सबमिट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। मेल से सबमिट किए गए फॉर्म वहां पे एक्सेप्ट नहीं होते हैं। 2 तरीका है आपको फॉर्म सबमिट करने का, या तो आप जो सारे फॉर्म के सेट्स हैं वो पूरे सेट बनाइए और सबसे ऊपर जो परिशिष्ट प्रपत्र है वो लगाइएगा, और उसमें लिखा रहता है नंबरिंग करने के लिए। ठीक है, कि मान लीजिए आपका डीएफ कितने से कितने तक है, आपने हाई स्कूल की मार्कशीट कौन से पेज नंबर पे लगाई है, इंटर की मार्कशीट कौन से पेज नंबर पे लगाई है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट कौन से पेज नंबर पे लगाई है, नेट का सर्टिफिकेट कितने नंबर पे है, तो आप उन सब पे नंबरिंग आपको करनी होगी, खुद से लिखना होगा 1 2 3, उसी सीरियल वाइज में, जिस सीरियल वाइज में परिशिष्ट परिपत्र में दिया रहता है वो लिखेंगे आप। और एक चीज और भी ध्यान देनी है कि जनरली जो फोटो कॉपीज लगानी होती है, जैसे डीएफ वगैरह है, व्यक्तिगत विवरण पत्र जो होता है, उसकी फोटो कॉपीज आपको वो एमपीपीएससी कहता है कि 4 या 5 सेट बना के दीजिए। तो आपको जो फोटो कॉपीज है उस पर नंबरिंग नहीं करनी है, केवल जो ओरिजिनल आपने भरा हुआ है उस पर नंबरिंग करनी है।
और सीरियल वाइज नंबर लिख के, अगर गलत भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एमपीपीएससी के पते पे आप उसको भेज सकते हैं, जो कि रेसिडेंसी एरिया इंदौर में है। दूसरी चीज ये है कि कई बार ये लगता है कि सर मान लीजिए मुझे डर लग रहा है कि मेरा जो फॉर्म है वो समय से एमपीपीएससी ऑफिस पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो जो ट्रैकिंग आईडी होती है आप उसको कंटिन्यू ट्रैक करते रहिए। कई बार एमपीपीएससी आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देती है कि आपका डॉक्यूमेंट पहुंच गया उसके पास, लेकिन कई बार एमपीपीएससी से आपको कोई मैसेज नहीं आता है। तो अगर नहीं भी मैसेज आता है, आपकी ट्रैकिंग आईडी ये दिखा रही है कि आपका डॉक्यूमेंट पहुंच गया है, तो आप निश्चिंत रहिए। दूसरा तरीका ये है कि आपको ज्यादा डर लग रहा है, फोमो टाइप है, तो आप वहां एमपीपीएससी के ऑफिस में जाके इन हैंड भी उनको दे सकते हैं। तो दोनों तरीके से फॉर्म एक्सेप्ट होते हैं। ये करने के बाद जो है आपको क्या करना है, उसमें आपको कुछ दिन बाद इंटरव्यू का लेटर आएगा। एमपीपीएससी जो है पहले आपके फॉर्म्स को वेरीफाई करेगी, फिर इंटरव्यू का लेटर आएगा, और अब जब आप एमपीपीएससी ऑफिस पहुंचेंगे तो फिर आपको ये पूरा सेट वहां दिया जाता है। वहां ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, और फिर से एक एक्स्ट्रा सेट आपसे भरवाया जाता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप वहां सुधार कर लीजिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इसका बर्डन नहीं लेना है, बहुत ज्यादा लेंदी पेपर वर्क होगा, लेकिन ये सारा पेपर आपका दोबारा भी प्रोसेस होगा अनटिल और अनलेस आपने बहुत भारी गलती नहीं की है। तो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक बात और भी होती है कि सर कितने दिन में इंटरव्यू की डेट आ जाती है, क्या है, तो ये आपको पता नहीं है। जनरली क्या होता है कि 1 या 1.5 महीने में जब आपका डॉक्यूमेंट वहां पहुंच जाएगा ऑफिस में, तो 1-1.5 महीने बाद जो एमपीपीएससी है वो नोटिस निकालती है कि आपका इस दिन को इंटरव्यू है, आपके इंटरव्यू लेटर इस दिन से डाउनलोड किए जाएंगे। तो आप इन तरीके से कर सकते हैं। जब इंटरव्यू की डेट आ जाएगी तो हम इंटरव्यू पे एक वीडियो लाएंगे। बेसिकली हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैं गया वहां पे, एक्सपीरियंस क्या था मेरा, और कैसे चीजें वहां होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, A to Z एक अभ्यर्थी के रूप में वो बात करेंगे। तो अभी आपको केवल फॉर्म भरने हैं। फॉर्म भरने के लिए लेंदी पेपर वर्क है, लेकिन उसको आप इजीली भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है फॉर्म भरने में, तो आप जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सारी चीजें उपलब्ध करा देंगे, या हमारे जो यूट्यूब पे लिंक्स हैं आप मेल कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली गाइडेंस कर देंगे, या मैं अपना चीज शेयर कर दूंगा कि कैसे आपको क्या क्या भरना है। तो उम्मीद है आपकी क्वेरी शांत हुई होंगी, और अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो आप हमें कांटेक्ट करिए। एमपीपीएससी से रिलेटेड जो भी फॉर्म भरने का डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो एज अ अभ्यर्थी हम आपको जरूर उसको पूरा कराएंगे। धन्यवाद।